नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त शिवानी कौर। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आयुर्वेदा पंचकर्मा डॉक्टर विकास गुप्ता। डॉक्टर विकास, जैसे कि पेट का अल्सर कितना खतरनाक हो सकता है और इसका आयुर्वेदा और संध्या मेडिसिटी में क्या इलाज है? देखिए, जब हम बात करते हैं अल्सर की तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अल्सर शरीर के किसी भी हिस्से में, चाहे वो मुंह में हो, हाथों में हो या गुदामार्ग तक के हिस्से में हो। कई बार अल्सर हमारे शरीर के बाहरी हिस्से पे भी देखने को मिलते हैं। अल्सर के ऊपर बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन आयुर्वेद की एक रिसर्च इस अल्सर के ऊपर कहती है। उस रिसर्च को मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा। आज मैंने इस रिसर्च को निकाल के रखा है, जिसमें बात कही गई है कि अल्सर एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है और इसकी शुरुआत जो होती है वह रहती है कि स्किन का टूट जाना, स्किन ब्रेक होने के बाद उस स्किन का दोबारा अपने स्थान से ना जाना। जब ये जुड़ नहीं पाता है, इसके एजेस बन जाते हैं और उन एजेस में क्या होता है, पानी लगे, खाना लगे, कुछ भी टच करे तो एक असहनीय दर्द पैदा होता है। अल्सरेशन बोले तो अल्सरेशन होने के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत सारे अपने अपने व्याख्यान रखे, लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च आज मेरे साथ है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि अल्सरेशन अकर सबसे ज़्यादा तब होता है जब बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब शरीर के अंदर जो हमारे जितनी गर्मी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगी, जितनी सौम्यता होनी चाहिए वो डिस्टर्ब, यानी एसिड बेस बैलेंस जब डिस्टर्ब होगा तो बॉडी में अल्सर पैदा होंगे। अब इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे कॉमनेस्ट अल्सर होते हैं पेप्टिक अल्सर। देखने को तो अल्सर की शुरुआत अगर आप देखें तो इसे कहते हैं लोकल भाषा में मुंह पक गया, यानी कि आपसे कुछ खाया नहीं जाएगा, आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा। ये साइन है आपके पेट के अंदर गर्मी का। और बहुत से लोग इस गर्मी में क्या कहते हैं, जी पेट में गर्मी हो गई है, आप इसके लिए बीकासुल के कैप्सूल खा लीजिए। कुछ लोग देसी इसके अंदर गोंद कतीरा, नल पानी, ठंडाई इसका प्रयोग कराते हैं। अब अगर हम बोले मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से जो पेप्टिक जूस है या गैस्ट्रिक जूस है, ये सिक्रीट अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा हो रहा है, यानी हमारा जो लिवर है जूस को जो बना रहा है वो क्वांटिटी से ज़्यादा बना रहा है, जिसकी वजह से जब वो स्किन पे पड़ता है तो अल्सरेशन हो जाती है। अब इसके ऊपर बहुत से लोगों ने ये भी कहा, जैसे इस रिसर्च में क्लियरली लिखा है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से भी अल्सर हो जाता है। NSAIDs यानी हम पेन किलर्स खाते हैं उससे भी अल्सर हो जाता है। स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं उससे भी अल्सर हो जाता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर में गर्मी पैदा कर रही है उससे अगर गर्मी हमारे शरीर एडजस्ट नहीं कर पाया तो स्किन फट जाएगी और उससे डेवलप होगा अल्सर। अगर आज हम बताएं तो ऐसे अल्सर्स की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 10% पॉपुलेशन अल्सर से आज ग्रसित है। यानी अगर आज की डेट में बोले कि करीबन हम 150 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, तो 150 करोड़ में से करीबन 10% का मतलब हो गया 15 करोड़ लोग अल्सर से ग्रसित हैं आज की डेट में। अभी अल्सर से ग्रसित इसलिए हैं क्योंकि ये कभी भी किसी भी चीज़ को पर्याप्त मात्रा में लेते, यानी जब कभी कोई मात्रा होती है वो मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई मिर्ची खा रहा है तो बहुत ज़्यादा खा रहा है, मसाला ग्रहण कर रहा है बहुत ज़्यादा ग्रहण कर रहा है, गर्म पानी हो गया या कोई पेन किलर्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, या फिर हम कहते हैं स्टेरॉइड्स हो गया, तो इनका अपनी क्षमता से ज़्यादा ग्रहण करने की वजह से हमारी बॉडी में ये डेवलप होते हैं। अब जब हम बात करें अल्सर की ट्रीटमेंट की तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर अल्सर का ट्रीटमेंट है कि आप खाना बंद कर दीजिए, आप NPO कर दीजिए, सुपरआल्फेट का सिरप देते हैं, एंटासिड देते हैं, ठंडी चीज़ देते हैं। जबकि इसके मुकाबले आयुर्वेद ने रैट्स के ऊपर एक बहुत शानदार रिसर्च करके देखी। लोग कहते थे कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होती है, तो मैं आज आपको रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ कि रैट्स के ऊपर आयुर्वेदिक ड्रग की एक रिसर्च की गई, जिसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो बिलवादी चूर्ण का बड़ा प्रयोग किया गया, बेल का प्रयोग किया गया और ये पाया गया कि बेल के प्रयोग से सबसे अच्छे तरीके से अल्सर ठीक हो। बेल का जूस आज आम दिल्ली में मिलता है और बहुत से लोग उसको इसलिए नहीं पीते कि वो हमारे स्तर का जूस नहीं है, लेकिन गर्मी को बहुत अच्छा शांत करता है। इसी प्रकार उन्होंने एक द्रव्य का और बड़े अच्छे तरीके से नाम लिया, वह
उन्होंने कहा कि अगर हम चर्चा करें तो मुलेठी का प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुलेठी का प्रयोग एंटी अल्सर काम करता है, अल्सर की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी को ठीक करने में मदद करता है। एलोवेरा, ग्वारपाठा, एलोवेरा जो लोग निरंतर लेते हैं अल्सर के पेशेंट, उनकी रिकवरी बाकी किसी ड्रग से बहुत फास्टर होती है। ये इस रिसर्च में पाया गया। इसके अलावा इस रिसर्च के अंदर जो ड्रग्स और प्रयोग किए गए, कैस्टर्ड एप्पल बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही शानदार काम करता है। देन उसके बाद किया गया गोंद कतीरे का प्रयोग किया गया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कार्य करता हुआ पाया गया। नीम, देखिए नीम कहने के लिए कड़वा होता है लेकिन आपके अल्सर भरने में मदद करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गूगल का प्रयोग किया गया, गुगलू बहुत अच्छा काम करते हैं इसके अंदर। भूमि आंवला का प्रयोग किया गया, उसने बहुत अच्छा काम किया। देन वी हैव, अगर हम इसके अंदर चर्चा करते हुए बात करें तो हम करते हुए बता रहे हैं आपको कि इसके अंदर कई सारे पेशेंट्स में देखा गया कि केवल नाल पानी फल लेने से, ऐसे फल जो खट्टे नहीं हैं, मीठे हैं, वो अल्सर बनने में मदद करते हैं। वो भी रिसर्च के अंदर करके देखा गया। बीट रूट की अगर मैं बात करूं, जिसे आप कह सकते हो चुकंदर, वह भी अल्सर के अंदर एक कोटिंग की तरह काम किया और पेशेंट को बहुत अच्छी रिकवरी मिली। पपाया, पपीता, उसका प्रयोग हुआ है मरीजों के ऊपर। देन फिकस रिलीजियोसा की अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं पीपल बहुत ठंडा होता है। पीपल के पत्ते, पीपल की छाल उबाल के मरीजों को दी गई। स्पेशली छाल का बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत अच्छे तरीके से अल्सरेशन को हील करने में मदद करते हैं। देन वी हैव फ्यू मोर ड्रग्स की अगर हम बात करें, कुछ हमारे देश में नहीं मिलती हैं लेकिन जो हमारे देश में मिलती हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो कपूर कचरी का प्रयोग इसमें किया गया। कपूर कचरी बहुत अच्छे से कार्य करती है, अल्सरेशन को हेल्प करने में मदद करी उसने। अगर हम बात करें तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनके ऊपर रिसर्च किया गया और ये प्रूवन किया गया कि रीसेंट स्टडीज और आयुर्वेदिक स्टडीज बिल्कुल कंपैटिबली मैच करती हैं। अगर मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करूं, वहाँ पर एक ही ड्रग है और पिछले जितनी देर से मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं करीबन 10 से 12 ड्रग्स के नाम आपको ले चुका हूं। इसी प्रकार अगर हम बात करें और एक आधी ड्रग की, तो हम इसके अंदर चर्चा करना चाहेंगे कि लीफ एक्सट्रैक्ट, जिसे कहते हैं बिटर गार्ड जूस का, बिटर गार्ड बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बिटर गार्ड को अगर मैं बोलूँ तो आपके शरीर में एक तो पहली बात वो पानी के रूप की तरह भी कार्य करता है, कड़वा जरूर है लेकिन तीखा नहीं, ये उसने कार्य किया। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनमें अल्सरेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो वी शुड नॉट टेक एनी प्रिपरेशन विच इज़ अल्कोहल बेस्ड। तो अल्कोहल बेस्ड वो चीज़ें आपको लेनी नहीं है, इसको हमने अवॉइड करना है। देन मोरिंगा, सहजन का प्रयोग भी अल्सरेशन में बहुत सुंदर तरीके से अपने कार्य को करता हुआ पाया गया। देन अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि अगर मैं बात करूं गेंदे के फूल का रस बहुत अच्छा काम करता है, घास वो बहुत अच्छी काम करती है, ठंडक देती है, चंदन है, तुलसी है, पुदीने का पानी बहुत अच्छा काम करता है, स्टीविया बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो पाए गए जिनका कार्य बड़ा अच्छा है। अल्सर के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक तो अपने समय से भोजन लेना है, भोजन के साथ में स्ट्रेस को अवॉइड करना है, पानी की घूट घूट करके पानी पीना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना। पानी के ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत से लोग एक साथ एक पूरा ग्लास पानी पी लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपके पेट में गर्मी है, आग लगी हुई है। उदाहरण ले लीजिए, जमीन में आग लगी हुई है और बहुत तेज बारिश हुई तो कभी पृथ्वी की आग नहीं बुझती, लेकिन अगर टप टप करके पानी गिरता रहता है तो शरीर की प्यास बुझ जाती है। इसी प्रकार टप टप पानी जब पृथ्वी पे गिरता है तो पृथ्वी की प्यास भी बुझ जाती है। तो आपको पानी जो पीना है वो सिप करके पीना है, एक साथ बहुत सारा पानी ग्रहण नहीं करना है। डॉक्टर विकास, जैसे कि अल्सर अधिकतर माना जाता है कि अल्सर कैंसर का रूप भी ले लेता है, तो इसमें कितना सच है? देखिए, अल्सर बेसिकली एक ऐसा जख्म है जो नहीं भर पा रहा। अब हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स है, मेरी बॉडी में भी, आपकी बॉडी में भी। जैसे ही उनको ऐसा मीडिया, ऐसी जगह मिलती है कि उनको ग्रो करने का मौका मिल जाता है। उदाहरण के रूप में जब हम खेती करते हैं तो हम गेहूं बोते हैं और साइड में अगर हम देखें तो वीड पैदा हो जाती है या अनवांटेड पेड़ पैदा हो जाते हैं जिसको हमें उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट जा रहा है। अब वो न्यूट्रिएंट अगर अच्छे सेल्स को मिला, रुकावट नहीं है, तो अच्छे सेल्स ग्रो करेंगे। बट अगर कैंसर सेल्स को मिला तो कैंसर सेल्स ग्रो करेंगे। अल्सरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा खान पीन डिस्टर्ब हुआ होता है,
तो कैंसर सेल्स को एक मौका मिल जाता है, और अगर वो अनट्रीटेबल रहा तो इट कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर आल्सो। संध्या मेडिसिटी में इसका किस प्रकार इलाज किया जाता है? देखिए, संध्या मेडिसिटी के अंदर हम पेशेंट को स्पेसिफिक डाइट मैनेजमेंट, मेडिसिन की नॉलेज, और पेशेंट को हम सोलर प्लेक्सस का ट्रीटमेंट यानी नाभि चक्र चिकित्सा देते हैं, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और पेट की गर्मी शांत हो जाती है और हमें रिकवरी करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आपको भी अल्सर की समस्या है और आप भी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।